माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताते हुए बहुत खुशी सी हो रही है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 11th एंड 12th का IIT JEE मेंस प्लस एडवांस का हर एक चैप्टर मैथमेटिक्स का कवर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें अपन IIT JEE मेंस प्लस एडवांस के हर एक टॉपिक मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं, जिसमें अपन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। आई गारंटीड अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो कोई भी कंसेप्ट रहेगा नहीं जो कि IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फर्दर प्रैक्टिस करनी है, तो आपका हर एक टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो भी आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो भी आप लेक्चर्स दे सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स का पार्ट कवर करना है तो भी आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्लास 12 के टॉपिक्स की बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो 12th क्लास का। तो पहला लेक्चर हम लोग ये बात करेंगे कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th के अंदर, और साइड बाय साइड आपको एक लेक्चर छोड़ के एक लेक्चर आपको 11th का भी मिलेगा। तो अगर किसी को 11th रिवाइज करना है 12th के साथ साथ तो आप वहां पर भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास 12th के अंदर अपन देख रहे हैं कि 14 चैप्टर्स हैं जो कि अपने IIT पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने हैं। तो मैं सारे के सारे नाम लिखूंगा, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखें और सुने। सुनने मात्र से ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए, पहला जो टॉपिक अपन कवर करेंगे क्लास 12 के अंदर दैट विल बी फंक्शन। मैंने हेडिंग भी डाल रखी है। अपन आज फंक्शन चैप्टर की नींव रखने जा रहे हैं और कुछ इसकी बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस जो होती हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन कवर करेंगे दैट विल बी द फंक्शन। मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा। दूसरा टॉपिक फंक्शन पढ़ने के बाद जो अपन पढ़ेंगे दैट विल बी द ITF। ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद हम आएंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर। फोर्थ टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी, ये NCERT में एज इट इज है। फिफ्थ टॉपिक जो अपन कवर करेंगे दैट विल बी द लिमिट्स। ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन IIT पॉइंट ऑफ व्यू से अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। डिटेल स्टडी अपन 12th क्लास में करते हैं, लेकिन NCERT की बात करें तो ये 11th क्लास के अंदर है। सिक्स्थ टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि आप देखोगे 11th क्लास में आप लोगों ने लिमिट पढ़ा तो उसका एक स्टेप आगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। तो पहले अपन लिमिट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसी के बेसिस पे एक स्टेप आगे जाएंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो जस्ट इसके बाद अपन ले रहे हैं। उसके बाद 7th टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। इसका नाम होता है डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन ये क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। 8वीं बात जो अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आप देखो कितना लिंक्ड अप है। लिमिट पढ़ेंगे तभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी, तो वर्ड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर वर्ड है एबिलिटी। तो भैया ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी मतलब काबिलियत क्या है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएट हो। तो एक बार अगर अपन ने उसकी काबिलियत जान ली कि भैया ये काबिलियत होने पर ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो फंक्शन फिर कैसे डिफरेंशिएट होगा ये चैप्टर उसके बारे में है। तो ये काबिलियत बताएगा और ये प्रोसेस है। क्लियर? हाँ। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव सीखने के बाद उस डेरिवेटिव की एप्लीकेशन। उसके बाद आ जाता है अपना पार्ट 9th वाला दैट विल बी द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में भी यूज किया होगा। इंटीग्रेशन आप लोगों ने ज्यादातर तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज किया होगा फिजिक्स में, जिसमें इंटरवल्स लिमिट्स होती हैं। उसके बाद अपन 11th चैप्टर जो पढ़ेंगे दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व, AUC के नाम से जाना जाता है। फिर अपन 12th टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अपन 13 टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर, और उसके बाद समाप्ति पर जाएंगे 14 दैट विल बी द 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आप अगर देखो तो ये रहेगा अपना पूरा का पूरा 12th क्लास का कोर्स, और इसी रिदम में चलेगा। पहले फंक्शन, फिर ITF, फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, फिर प्रोबेबिलिटी। हो सकता है कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स प्रोबेबिलिटी आगे पीछे हो, या ITF के बाद सीधा अपन लिमिट चालू करें, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब आप देखेंगे तो इसमें मेजर ऑफ द इसेंशियल पोर्शन जो क्लास 12th का है दैट विल बी द कैलकुलस, क्योंकि फंक्शन चैप्टर की जब अपन ने नींव रख दी तो उस फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स निकालेंगे कैसे, वो भी इसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का वो सबसे फंडामेंटल चैप्टर है। और आप देखो पूरा क्लास 12 के अंदर इसेंशियल पोर्शन जो दिखेगा वो आपको कैलकुलस का दिखेगा। कैलकुलस का कैसे, कैलकुलस क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप देखो कैलकुलस है। कैलकुलस क्या है?
कैलकुलस हमें कंटिन्यूअस चेंज के बारे में बताता है। जैसे अगर अपन बात करेंगे एसेंशियल पोर्शन कैलकुलस है, तो कैलकुलस क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि कंटिन्यूअस चेंज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कंटिन्यूअस चेंज के बारे में बताता है। जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्या चेंज हुआ, जैसे आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ा, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, ये उसकी बात करता है। तो जब अपन कैलकुलस की बात करते हैं तो हमेशा चेंज, और चेंज अगर देखें तो एनवायरमेंट चेंज हमेशा है, हर वक्त है, टाइम बदलता रह रहा है, टाइम बढ़ रहा है। जैसे अगर अपन बात करें अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट की, तो वहां पे पैसे बढ़ते और घटते रहते हैं, समय के अकॉर्डिंग आपकी एज बढ़ती और घटती रहती है। तो चेंज तो हमारे अकॉर्डिंग हमेशा हर वक्त है, और वो किसी न किसी टाइम द्वारा है। तो हम तो कैलकुलस से इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। तो मैथमेटिक्स में भी अपन वही बात करते हैं कि मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो कि कंटिन्यूअस चेंज के बारे में बात करती है, दैट इज कॉल्ड द कैलकुलस। अब कैलकुलस में किस टाइम पर चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज, और एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो वो पार्ट हो जाता है किसका? इस डिफरेंशियल पार्ट का। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जो रेट ऑफ चेंज की बात करता है उसमें आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर अपन पूरी स्टडी करते हैं डिफरेंशिएशन को लेके, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। और दूसरा जो चेंज हो रहा है समय के अकॉर्डिंग, तो ये देखा गया कि कितना टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग कितनी चीज एक्यूमुलेट हो रही है। तो जनरली अपन यहाँ पे एरिया के एक्यूमुलेटेड की बात करते हैं कि भैया समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कितना इकट्ठा हुआ, कितना एक्यूमुलेट हुआ एरिया, तो दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रल कैलकुलस। तो मेजरली दो ही आइडिया है इंटीग्रल कैलकुलस। तो मेजरली दो ही कैलकुलस के आइडिया हम देखने जा रहे हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। अब आप देखो कि इसमें कितने टॉपिक्स आपके डिफरेंशियल कैलकुलस पे आते हैं। पहला टॉपिक आता है लिमिट का डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, दूसरा टॉपिक आता है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी वाला, तीसरा आता है डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि ये सब रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग ही चलता है। उसके बाद यहां पर आपका ये जो पोर्शन आ जाता है, ये 4 चैप्टर आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं। उसके बाद ये 4 चैप्टर आपके इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुल मिला के आपके इंटीग्रल कैलकुलस में आ जाते हैं। तो टोटल अगर आप देखा जाए तो 8 चैप्टर्स जो कैलकुलस के अंदर होते हैं वो कवर करने वाले हैं। लेकिन आज जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सबसे फंडामेंटल चैप्टर है, मतलब सबसे बेसिक चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि आप लिमिट निकालते हो फंक्शन की, आप कंटिन्यूटी बताते हो फंक्शन की, आप फंक्शन को ही बताते हो कि इसके अंदर एबिलिटी है क्या डिफरेंशिएट होने की, फंक्शन की ही चेक करते हैं। और फिर अगर एबिलिटी है तो किसको डिफरेंशिएट करते हो? फंक्शन को। भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका करते हो? फंक्शन का। तो उस डेरिवेटिव के एप्लीकेशन की बात होगी तो इन्वॉल्वमेंट तो फंक्शन का रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन निकालोगे किसका? फंक्शन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक प्रकार का एरिया ही होता है। दूसरा एरिया अंडर द कर्व भी एक प्रकार का एरिया, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं जो अपन स्टडी करेंगे, उसको डेप्थ स्टडी अपन करेंगे तो इसके बारे में अपन सीखेंगे। तो यहां पे एरिया के बारे में बात चल रही, तो एरिया किसके बाउंडेड होगा? आपका फंक्शन की बाउंडेड एरिया होगा। ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो जो वेरिएबल होता है वो किसके साथ होता है? लॉग एक्स के साथ, लॉगरिथम के साथ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो जो वेरिएबल एक्स है वो एक्सपोनेंट के साथ होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो जो वेरिएबल होगा वो tan थीटा sin थीटा cos थीटा के साथ होगा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ होगा। ठीक उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल होगा dy बाय dx के पास। ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस टुगेदर विल मेक कैलकुलस। तो ये 8 टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये 8 के 8 टॉपिक फंक्शन और आईटीएफ की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। ज्यादातर इसके ऊपर इसका भी यूज आएगा। तो और इसका यूज आप फंक्शन चैप्टर में जो आखिरी टॉपिक पढ़ोगे वो इनवर्स निकालना सीखोगे, और इनवर्स निकालना सीखोगे तभी तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के बारे में आप बात कर पाओगे। तो कुल मिलाकर ये 8 और ये 9th चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे जीवन के लिए, जो कि क्लास 12th के अंदर है स्टूडेंट, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको ढंग से पढ़ना है, इसी में इंटरेस्ट डेवलप करना है, और इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने का मतलब यह है कि आपका 2nd चैप्टर और 5th चैप्टर से लेकर 12th चैप्टर तक आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने की क्यूरियोसिटी अपने आप डेवलप होती रहेगी अगर आपका ये वाला चैप्टर चमक जाता है। तो
आपको ये चैप्टर चमकना चाहिए, तो इतनी मेहनत करनी है कि आपको ये चैप्टर अपने आप चमकता हुआ नजर आ जाए कि भैया आपको इस चैप्टर के अंदर भविष्य सुधारना है। तो इसको सुधारने का मतलब ये है कि सेकंड और फिफ्थ से लेके 12th तक के सारे चैप्टर्स में भविष्य अपना बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर है? आइए उसके बाद फिर अपन आईटीएफ, एमएनडी, छोटे छोटे टॉपिक है, एमएनडी और प्रोबेबिलिटी, ये भी कर लेंगे, ये बहुत इजी है। वेक्टर 3D भी इजी है, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन है बहुत इजी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कुछ चीजें हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो समय के अकॉर्डिंग सारी बातें आराम से हो जाती है। तो कैलकुलस क्या है कि भैया कंटिन्यूअस चेंज के बारे में बात करता है, और कंटिन्यूअस चेंज का मतलब समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो भैया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहे हैं, और उस चेंज के अंदर कितना एरिया एक्यूमुलेटेड हो रहा है वो इंटीग्रल कैलकुलस बताता है। तो अपन पूरा वाइड क्लास 12th को इस तरीके से खत्म करेंगे।